एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले सप्ताह में। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 15 जून को और एंड होगा 20 जून को। तो लेट मी चेक कि 15 से 20 जून के बीच में आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप एनर्जी क्या रहेगा और क्या सब होने वाला है लव लाइफ में। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे कि हम हमेशा ट्रेडिशनली रीडिंग करते हैं लव लाइफ की, वैसे ही इस रीडिंग को करूँगी। तो लेट मी चेक कि आपकी लव लाइफ की स्टोरी लाइन क्या चल रही है अभी। जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई नया कुछ होने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में, उसके रिगार्ड में लव स्टोरी क्या है आपकी और इस वीक में कैसे आगे बढ़ेगी। Okay, so we have to be fair, not for you and fork in the road. Number 11, 6 and 4. ऐसा लग रहा है कि थोड़े से हिचकोले खाएगी आपकी लव लाइफ की नाव। और हो सकता है पास में आपको रिजेक्शन मिला है, पास में आपको ऐसा लगा है इस पर्सन को देख के कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, या फिर आपका ये मानना है कि लव ही आपके लिए नहीं है, प्यार ही आपकी लाइफ के लिए बना नहीं है, प्यार व्यार आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। इस तरीके की सोच जो है वो मुझे आपके पास्ट से दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि पास्ट में कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, बिकॉज टू बी फेयर से दिखाई देता है कि एक बैलेंस भी रहा है आपकी लव लाइफ में कभी। लेकिन रीसेंट एनर्जीज यही है कि या तो मुझे कभी प्यार होगा नहीं या इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो आने वाले सप्ताह में मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहां आप खुद ही कंफ्यूज होंगे कि जब ये व्यक्ति इतनी बार मना कर चुका है तो मुझे इस तरफ जाना चाहिए या नहीं, या जब मुझे लगता है कि मेरी तरफ प्यार कभी आएगा ही नहीं तो ये कहीं धोखा तो नहीं है, मैं वापस क्यों इस तरफ सोच रहा हूँ। तो आप खुद ही एक ड्यूअल एनर्जी में जो है वो इस सप्ताह में रहेंगे प्यार को लेके, दैट यू रियली वांटेड और नॉट। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं आपके लिए। लेट मी चेक क्यों, कैसे, किस लिए। सो मैं ओशो से देखूंगी, ओशो टैरो डेक से क्या होने वाला है लव लाइफ में। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होने वाला है, लव लाइफ एक्वेरियस। We have traveling and understanding. We have dream, healing, celebration. अच्छे कार्ड्स हैं यार। ओशो जैन से तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ही सही, कनेक्शन अगर ऑलरेडी है तो वो तो हीलिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, और सेपरेशन में हो तो भी चीज़ें ठीक हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे रिमूव होंगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप में से काफ़ी लोगों की पार्टनर और आपके बीच में कहीं ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर आप दोनों ट्रैवल करने का प्लान बनाओ इस वीक में, ऐसा हो सकता है। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये चीज़ पॉसिबल है। और इमेजिनेशन में आप बहुत आगे बढ़ गए हो लेकिन रियलिटी में वो उतना आगे नहीं आए हो। तो प्रॉब्लम यही है विद दिस फॉक्ड एनर्जी कि एक व्यक्ति ने बहुत कुछ सोच लिया, वो ये कर लेगा, ऐसा हो जाएगा, तो दूसरा व्यक्ति चल ही नहीं रहा। तो अब वो व्यक्ति भी रुक करके इंतज़ार करने के अलावा उसके पास चॉइस नहीं है कि यार ये आएगा भी या नहीं, ये ही है या कोई और है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ ख़राब होते हुए नहीं दिख रहा। जो ऑलरेडी ख़राब है वो हीलिंग की तरफ जा रहा है, और जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन मेंटली चीज़ें कंफ्यूज कर रही होंगी। फिजिकल लेवल में तो वो ठीक है, जैसे चल रहा है उसमें हीलिंग की तरफ ही बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ ही रही है, कोई कुछ समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसे कर लें फिर इसको, अगर ये ऐसे नहीं हो रहा तो। हाँ, वेरी नाइस।
मुझे लगता है कि एक आध दिन डिस्टर्ब रह सकते हो, फिर समझ जाओगे कि डिसीजन क्या लेना है। ये जो फॉक इन द रोड है ना, ये कहानी भी मेजरली 3 दिन की है, कंफ्यूजन 3 दिन का है। उसके बाद आप खुद ही एफर्ट ऐसे करोगे कि भाई मुझे क्लैरिटी मिल जाए और फिर मैं निकलूं, बिकॉज आप कंप्लीशन तक जा रहे हो, आप हीलिंग तक जा रहे हो। एंड कंप्लीशन और हीलिंग इज नॉट अबाउट कि कनेक्शन बन ही रहा है, इट्स ऑल अबाउट कि भाई बन रहा है तो बन, नहीं तो फिर ख़त्म कुछ और करें। लेकिन इसमें अटके नहीं रहोगे आप इस सप्ताह में, आप निकल जाओगे। मैक्सिमम 3 दिन तक हो सकता है आप थोड़ी डिस्टर्ब रहो इस कनेक्शन की वजह से, फिर निकल जाओगे। ओके, यस। एनर्जी देख लेते हैं। आप किसी एग्जिस्टिंग पर्सन के लिए सोच रहे हो तो उनकी आपकी तरफ क्या फीलिंग्स रहेंगी इस सप्ताह में। 15 से 20 जून के बीच में उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी एक्वेरियस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। सेकंड चक्रा क्लैरिफाई करें, सेकंड चक्रा को। थर्ड चक्रा, ओके, चक्रा ही चक्रा के कार्ड्स क्यों आ रहे हैं भाई यहाँ पे। 36 और 37, 36, 37 एज हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का। आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी इस पर्सन की तरफ, एक्वेरियस की फीलिंग्स, अप्रिसिएशन। और इस कनेक्शन की एनर्जी किस तरफ जा रही है 15 से 20 जून के बीच में। वाह, बहुत बढ़िया एनर्जी जा रही है, बहुत बढ़िया एनर्जी जा रही है। आप परेशान हो ही मत, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आएगा, थोड़ा बहुत ऐसे आएगा, नहीं है प्यार जाओ यहाँ से, फिर सब अपने आप फ्लो में आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, जर्नी है ये, मतलब स्टक एनर्जी नहीं है, फ्लो में है कनेक्शन। और फ्लो में क्या होता है, आज लड़ लिए, कल सॉरी बोल दिया, फिर मान गए, फिर कुछ हो रहा है, ये फ्लो है कनेक्शंस का। एक ही जैसे थोड़ी ना, फिर तो बोरिंग हो जाएगा। तो ये कनेक्शन में फ्लो में रहेगा इस सप्ताह में। अभी फ्लो में रहेगा मीन्स आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही हैं, फीलिंग आ रही है आपके लिए, वो आ रहा है सेकंड चक्रा और थर्ड चक्रा। सेकंड चक्रा इज सैक्रल प्लेक्सस चक्रा। उनके मन में ना आपको लेके फैंटेसीज उठ रही है, ठीक है। मतलब मैं और भी गलत तरीके से बता सकती हूँ, लेकिन आप समझें कि आप हो तो आप हो ही, वो रोमांटिकली कनेक्ट कर रहे हैं। आप नहीं हो तो वो सपने में देख रहे हैं आपको, ड्रीम्स में देख रहे हैं, इमेजिनेशन में देख रहे हैं। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होते तो ये करती, ठीक है। आप हो, और किस तरह से हो, बहुत ही एक बहुत ही ज़्यादा एक रूट चक्र इज सैक्रल प्लेक्सस चक्रा बेसिक, रूट चक्र इज सैक्रल कह रही हूँ, सेकेंड चक्र इज सैक्रल प्लेक्सस चक्रा बेसिकली। तो वो सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है। तो एक सेक्सुअल एनर्जी, एक थॉट प्रोसेस, रोमांटिक एनर्जी है ना। आई एम नॉट सेइंग फिजिकली है सिर्फ इन्हें आपसे अट्रैक्शन, लेकिन इस समय फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है इनका। तो उस लिहाज से उनका सैक्रल प्लेक्सस चक्रा आपके लिए एक्टिवेटेड है। वो दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे, सेकेंडरी थिंग। देन थर्ड चक्रा कहता है कि आपसे बात किए बिना इनका स्टमक भी ठीक नहीं रहता है, इनका खुद का गट भी ठीक नहीं रहता है। इनको एक फिजिकल बॉडी भी साइन देने लग जाती है दैट कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इनके फिजिकल बॉडी के जो साइन हैं वो इनको मिलने लग गए हैं। आपसे पास होते हैं तब ये कैसा फील करते हैं, और आपसे दूर होते हैं तब ये कैसा फील करते हैं। और यही साइन अगर आप इनसे साथ में हैं तो आप इनसे पूछ लें, आपको पता चल जाएगा कि हाँ साहब इनको ये चीज़ फील होती है। आप भी अप्रिसिएशन की एनर्जी में हैं, आप भी इस पर्सन को अप्रिशिएट करते हैं, और आप भी रोमांटिकली एंगेज्ड हैं एक्वेरियस। और इस कनेक्शन में चाहे आप डिनायल देते रहें कि मैं अगर ये नहीं आएगा तो मैं चला जाऊँगा, मैं चली जाऊँगी, समझ ही नहीं आ रहा, डेफिनेटली होंगे आपके ऐसे कनेक्शन, तभी कार्ड्स आए हैं। लेकिन जो फीलिंग्स हैं वो अप्रिसिएशन की है, वो है कि क्या पर्सन है यार, क्या सुंदर लगती है, क्या हैंडसम लड़का है अच्छा लग रहा है उसको, उनको भी आप अच्छे लग रहे हो, आपको भी वो अच्छे लग रहे हैं। एंड कनेक्शन जा रहा है स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ, कनेक्शन जा रहा है स्पिरिचुअलिटी में, कनेक्शन आपको लेके जा रहा है भगवान की तरफ, कि ये प्रेम जो है वो आपको ईश्वर से मिलवा रहा है,
किसी भी तरीके से, चाहे आप इसकी शिकायत करने जाओ, चाहे आप इसके थैंकफुल होने जाओ, ये कनेक्शन आपको जो है वो ईश्वर से मिलवा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ जर्नी है, यहाँ ट्रैवलिंग है, आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर यात्रा भी कर सकते हो दोनों, या प्लानिंग कर सकते हो, या आपके मन में चल रहा है उनके मन में चल रहा है। हाँ, ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे। नंबर 2, नंबर 5, 9, 10, 6 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, 15, 36, 37, 32, 2 ये भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके, यस, ऑल राइट। डिफरेंट सिनेरियो में देख लेते हैं इस सप्ताह में क्या हो सकता है। तो अगर आप मैरिड हैं, 15 से 20 जून के बीच में क्या सब हो सकता है। ओके, वी हैव दिस सन, वाओ ब्यूटीफुल, व्हाई दिस सन, सुंदर एनर्जी, बहुत सुंदर। तो कोई एक्शन, कोई क्लैरिटी, किसी बात को लेकर के कोई अनक्लैरिटी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है झूठ क्या है, तो वहाँ आपका सच झूठ पता चल जाएगा और सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो क्लियरली ना मिड वीक से हीलिंग आएगी और ये हीलिंग आप क्रिएट करोगे। अगर आप क्रिएट नहीं करते तो ऐसा हो सकता है कि आपने तो क्लैरिटी ले ली, लेकिन क्लैरिटी ने आपको हर्ट कर दिया। वो क्लैरिटी सुनने लायक ही नहीं थी। सामने वाले ने कहा भाई मैं थर्ड पार्टी से प्यार करता हूँ, तो क्लैरिटी भी मिली और दर्द भी हुआ। लेकिन अगर हम यही पूछे कि भाई मैं क्लैरिटी लेने जा रही हूँ या मैं क्लैरिटी लेने जा रहा हूँ और मुझे ये सुनने को मिल सकता है दैट दे डोंट लव मी, बट मैं पहले से ही हील्ड हूँ, तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि बता दो मुझे सच, ताकि मैं डिसीजन लूँ। उसने बताया कि थर्ड पार्टी की तरफ जाना है, आई लाइक इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं लेट गो करता हूँ या मैं जाता हूँ। अब आप जाओ, फिर आप अपना नया, आपको क्लैरिटी तो मिल गई, आप मूव लो फिर इस सिचुएशन से आगे। ठीक है, तो अच्छा ही हो रहा है। लेकिन अगर आप नहीं इस तरह के लिए रेडी होगी, नहीं ये तो सामने वाला यही बोलेगा मेरा है, तो फिर आप हर्ट हो सकते हो। और दूसरा सिनेरियो ये है कि वो बोल ही दे कि यार थर्ड पार्टी थी लेकिन अब जा चुकी है, मैं तुम्हारा हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि भाई अब मेरा है तो मैं तो इस एस ऑफ कप्स की एनर्जी को एंजॉय करूँ, बजाय ये सोचने के लिए कि कभी थर्ड पार्टी थी। राइट, तो ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। ओवरऑल एनर्जी में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और मिड वीक के बाद थोड़ी से आपके लिए आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें हैं। अगर आप कमिटेड हैं, शादी नहीं हुई है, तो क्या हो सकता है एक्वेरियस 15 से 20 के बीच में। 9 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, वाओ, आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति के झूठ आपको समझ में आ जाएंगे। इस व्यक्ति ने आपसे झूठ बोला है, तो कोई न्यू पर्सन आ जाएगा आपकी लाइफ में। या फिर आपका ये कनेक्शन में थोड़ा बहुत ड्रामा होगा कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, और फिर तो बस प्यार ही प्यार। ठीक है, यस, तो मैरिज नहीं है तो मैरिज तक जा सकता है ये कनेक्शन। लेकिन आपके कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहे हैं और पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, डोंट वरी। क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज लाइक कि सब कुछ मिल जाना। 9 के बाद 10 ऑफ कप्स आएगा जिसमें फुलफिलमेंट ही आएगी। तो ये चीज़ है यहाँ पे। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि बिगनिंग के जो 2-3 दिन है वो आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए थोड़े ख़राब हो सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे कमिटेड हो। ठीक है, अगर आपकी बातचीत होती है लेकिन आप कमिटेड नहीं हो इस पर्सन के साथ, फ्रेंड्स हो या क्रश हो, या एक तरफा मोहब्बत है या दोनों तरफ की है, लेकिन अभी तक कुछ इजहार मोहब्बत नहीं हुआ है या कमिटमेंट नहीं मिला है, तो इस वीक क्या पॉसिबिलिटीज हैं एक्वेरियस। जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल रहेगा। ठीक है, स्ट्रगल रहेगा किस चीज़ में, बैलेंस बनाने में। हो सकता है जब ये व्यक्ति चाहे तब आप अवेलेबल नहीं हो, जब आप चाहो तब ये व्यक्ति अवेलेबल नहीं हो। हालांकि विद दिस जस्टिस आप दोनों ही गलत नहीं होना चाहते हो और इस सिचुएशन को बैलेंस ही करना चाहते हो।
लेकिन यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, कुछ हिडन है 7 ऑफ सोर्ड से। या तो ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं या आप इनसे झूठ बोलते हो, या इस वीक में बोलोगे, तो उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती दिख रही है मुझे। आप बैलेंस को जितना कोशिश करोगे अपने मन से दोनों, उतना ये बनेगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। सेपरेटेड अगर हो, बातचीत नहीं हो रही है आपकी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो क्या होगा? क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, हीलिंग आ रही है, पर्सन आ सकता है आपकी तरफ, अप्रोच कर सकता है और सेपरेशन एंड हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। हाँ, बढ़िया ही हो रहा है जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में। और अगर नहीं भी आता है तो आप तो क्वीन ऑफ कप से सेल्फ लव कर रहे हो, हील कर रहे हो खुद को, आपको कोई मतलब भी नहीं है इस व्यक्ति से इस सप्ताह में, ठीक है। यस, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए लव लाइफ में होती दिख रही हैं। लेट मी चेक कि आर्कएंजल माइकल आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। It's almost over. You will manifest what you need. तो देखो, अगर आप किसी कनेक्शन को चाहते हो तो इट्स टाइम कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओ, लेकिन आप उसको साइलेंटली मैनिफेस्ट करते रहो। साइलेंटली हीलिंग भेजो, टेलीपैथिक कनेक्शन रखो और उसको इट्स लाइक प्रेयर करो कि हम सब ठीक हो जाए हमारी लाइफ में। लेकिन उसमें जितना इन्वॉल्वमेंट लोगे वहाँ पे इश्यूज आएंगे, ठीक है, क्योंकि चैलेंजेस जो हैं वो अभी ख़त्म हो रहे हैं आपके, लेकिन हो सकता है इस वीक की बिगनिंग में रहें 1-2 दिन, तो तब आप मैनिफेस्ट करो, वो ज़्यादा अच्छा है। 7 और 8 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 16 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। लेट मी चेक वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपके रिलेशनशिप के लिए क्या बता रही है इस वीक के लिए। रिव्यू, वीनस, थिंक। तो लव तो है विद दिस वीनस एनर्जी, लेकिन अगेन टाइम यही है कि कुछ स्ट्रगल, कुछ चैलेंजेस, कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें पास्ट में किसी के एक्शन जो रहे हैं, चाहे वो आपके हो चाहे आपके पार्टनर के हो, आपके पार्टनर आपके एक्शंस को, आप उनके एक्शंस को एक रिव्यू कर रहे हो कि यार ये चलेगा या नहीं, ये सही है या नहीं, इसके साथ रहना है या नहीं। तो जैसा कि आया भी अपने रीडिंग में कि अगर आप साथ में हो, थर्ड पार्टी है, तो भाई मुझे बताओ, आप क्लैरिफिकेशन मांगोगे ही, क्योंकि रिव्यू चल रहा है। कैसे माफ़ कर दूँ, कल को फिर हो जाए, तो चाहता क्या है, रिव्यू तो कर लूँ एक बार। ऐसे कमिटमेंट नहीं मिला है अभी तक, तो अगेन कि भाई बैलेंस तो करो, अकेले मैं कब तक करूँगी, इसको बैलेंस करो। बैलेंस कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर चलें, लेट गो करें, ठीक है। ऐसे सेपरेशन में हो तो आ रहा है तो हील करो, नहीं आ रहा है तो मैं अपने आप को हील करूँ, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि एक रिव्यू प्रोसेस चल रहा है कि अगर भाई ये सामने से जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे नहीं हो रहा, तो ये जैसे हो रहा है मैं उसमें बैलेंस करूँ सिचुएशन को, तो ये है। और वीनस से अगेन ऐसा कुछ बुरा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, जो बुरा है वो चला जाएगा यहाँ पे, और वो ज़रूरी है, क्योंकि आपकी यहाँ पे भी जर्नी है, बॉटम में प्रोग्रेस रुकी हुई है इस पूरी कहानी में। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, जब तक आप निकलोगे नहीं, क्लैरिटी नहीं लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो ये ना तो ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है ना आप आगे बढ़ रहे हो। फाइन, ओके, आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है आपके एंसेस्टर्स का इस सप्ताह के लिए? थैंक यू। गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस 15 से 20 जून। स्पिरिट ऑफ द ट्री, नेचर, inner peace, if you are need of a lesson there is wisdom in the tree। नेचर के पास आप जितना टाइम स्पेंड करो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी हीलिंग होगी। और इस कनेक्शन से रिलेटेड भी आपको काफ़ी जो साइन है वो नेचर से मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेचर इज़ योर स्पिरिट गाइड बेसिकली, स्पेशली कोई ट्री, स्पिरिट ऑफ ट्री आपको मदद कर सकती है। आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज क्या है एक्वेरियस आपके लिए? Count all of your blessings, even the smallest one. Show gratitude and appreciation you have in your life and all that has yet to come into it. Your best days are still ahead.
इज़ नॉट दैट ए वंडरफुल थॉट। तो परेशान अगर आप हो कभी, तो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि भाई तुमको जो अच्छे दिन दिखाए यूनिवर्स ने, उसका शुक्रिया अदा करो इस टाइम ड्यूरेशन में। ये क्यों सोच रहे हो आगे क्या होगा, या ये क्यों नहीं वर्क कर रहा। जो भी अच्छा है उसका ग्रेटिट्यूड दो। जब हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं तो हमारे साथ अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो बस यही करना है आपको, ठीक है। ग्रेटिट्यूड रखना है, नेगेटिव नहीं होना है एक्वेरियस। फाइनल मैसेज आपके लिए देखूंगी एंजल्स टेक्स्ट से, और फिर इस रीडिंग को करते हैं एंड। होप कि आप इस रीडिंग से काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे और उन्हें अप्लाई करेंगे आने वाले सप्ताह में, और आपको कुछ फ़ायदा होगा। अगेन जर्नी, घूमने जा रहे हो क्या, घूमने जाओ आप। तो आपकी रीडिंग में जर्नी के कितने कार्ड्स हैं, ट्रैवल, जर्नी, वहाँ पे भी बॉटम में जर्नी, और भी न जाने कितने। तो आप तो ट्रैवल कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, काफ़ी लोग, और आपको करना चाहिए। तो पैक करो अपने बैग्स और निकल जाओ, जाओ घूमो, गो आउटसाइड। यस एक्वेरियस, इस कनेक्शन के लिए ना आप घूम के आओ, बहुत ज़रूरी है कि आप घूम के आओ। इस पर्सन के पास ही घुमाओ, अगर ये दूर कहीं रहता है इससे मिलाओ, लॉन्ग डिस्टेंस है तो, बट आपको निकलना पड़ेगा। गो आउटसाइड एंड जर्नी आपको ये भी कह रही है कि आपकी लाइफ की एक जर्नी है, यहाँ पे रुको मत। ये एक स्टेशन है, मिले, बात हुई, अब आगे बढ़ो। पूरी कहानी यहाँ नहीं रुकनी आपको। और दुनिया देखो, ये दुनिया नहीं होना चाहिए कि एक ही पर्सन मेरी दुनिया है, फिर वो एक पर्सन नहीं रहता तो अपन डिप्रेशन में चले जाते हैं। आगे जाओ, जर्नी है अभी आपकी लव लाइफ की पूरी जर्नी बाकी है, बाहर देखो, ठीक है। यस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।